तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हृदय से आत्मवंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी वर्कशॉप जो मेडिटेशन वर्कशॉप है उसका डे 1 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि हम ध्यान क्यों करें, है ना। बहुत से लोगों की ये इच्छा रहती है या ये दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे रहता है कि हम लोग क्यों मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना तो एक एज ग्रुप का काम है, या हम जब एक एज हो जाएगी उसके बाद काम करेंगे। बहुत सारे मिथ है हमारे बीच में कि मेडिटेशन करने से कोई सन्यासी बन जाते हैं या अपना घर बार छोड़ देते हैं, हिमालय में जाना पड़ता है। तो उन सभी मिथ के बारे में भी हम बात करेंगे, और मेडिटेशन हमारे लिए कितना उपयोगी है उसके बारे में भी आज के सेशन में बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बहुत मतलब मुझे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत से नए लोग भी जुड़े हैं। कि मेरा नाम गायत्री है और मैं जयपुर रहती हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक रेकी मास्टर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर, मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। और जहाँ तक ध्यान की बात है तो मेडिटेशन करना मुझे बचपन से ही बड़ा अच्छा लगता था। बट मुझे कोई इसका प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर मिला नहीं, जैसा कि बहुत से लोगों के साथ होता है। खूब सारे वीडियोस भी देखे, सारा सब कुछ हुआ, बट एक एक जो मेडिटेशन का एक एक पर्टिकुलर जो एक होता है किस तरह से हम करें वो मुझे नहीं आया। तो अभी हाल ही के दिनों में मेडिटेशन तो खैर मैं 2019 से कंटिन्यू कर रही हूँ। और हाल ही के दिनों में एक मैसेज मेडिटेशन में मिला कि मुझे जो विजडम है, मतलब मेडिटेशन तो है ही है, हमारा जो दिव्य चक्षु है उसमें एक ज्ञान का चक्षु भी है। और जब तक वो ज्ञान का चक्षु ओपन नहीं होता है तब तक हमारे जो जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, या हम कितना भी मेडिटेट भी कर लें, तो जब तक हमारा जो ज्ञान का चक्षु ओपन नहीं होगा तो हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो इस वर्कशॉप का मोटिव इतना ही है कि मैं मेरे पास जो भी मेरा ऑथेंटिक विजडम है, जो ज्ञान है, जो मैंने मेरे जो टीचर्स हैं उनसे प्राप्त किया है, जो मैंने बुक्स के माध्यम से मैंने रीड किया है और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया है, और उसके बाद जो चेंजेस मुझे अपनी लाइफ में लगे, तो वो सारा मैं आप सब लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। और अभी हाल ही के दिनों में मेडिटेशन करते हुए मुझे ये चैनलाइज मैसेज भी मिला कि मुझे विजडम जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो यही रीजन है। और जो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम आप हमसे कोई चार्जेस बाद में तो नहीं लेंगे ना, किस तरह से हैं, तो उनको भी क्लियर कर देती हूँ, ये वर्कशॉप पूरी तरह से फ्री है। बस आप हमारे साथ बने रहें और अच्छे से मेहनत करें, आपको बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जो मैंने बुक रीड की है वो हाईएस्ट विजडम ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो अभी के हाल जो भी हमारे इतने ज्ञान है उसमें सबसे बड़ा एक ज्ञान में से एक बुक है, माइंड पावर के नाम से। हिंदी में वो बुक अवेलेबल है अमेजन पे, और आप सेठ मास्टर्स जो बोलते हैं। और ये बुक सारी चैनलाइज बुक है। जैसे हमारे वेद हैं, वेद किसी ने लिखे नहीं है, वो वेद भी हमारे सारे चैनल्ड हैं। मतलब कि वो ऋषियों ने तपस्या की तो अपने आप उनके अंदर से जो वाणी आई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको हम चैनलाइज बुक्स बोलते हैं, चैनलाइज ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह की बहुत सारी बुक्स हैं, अभी भी आ रही हैं। और ये जो सेठ विज्ञान है वो भी उसी में से है। तो मैं भी चाहूंगी कि उसके एक दो चैप्टर लूं, क्योंकि वो एक बहुत हायर लेवल की है। अगर हम बहुत दिनों तक मेडिटेशन करते हैं और साधना करते हैं, मतलब तब तो फिर ये बुक्स की जो ऊर्जा है वो हम ग्रहण कर पाते हैं। तो एक दो चैप्टर मैं जरूर लूंगी उसके भी। और इसी के साथ हमारा जो ये इवनिंग का ही टाइम रहेगा, और रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपके इसकी होगी, आज सेशंस की आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। बट ये जो जैसे आज आपका जो भी सेशन होता है, तो नेक्स्ट
इवनिंग तक अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद में ये जो हमारा वीडियो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा, और ये मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिलेगा। तो उस पर आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा पर्टिकुलर जो भी हमारा सिस्टम रहेगा वो है। अब बात करते हैं कि ध्यान के मिथ के बारे में, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान हम क्यों करें। ठीक है, ध्यान तो एक सन्यासियों का काम है, हमें घर मतलब घर गृहस्थी छोड़नी होती है, और इसके साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं, ये सांसारिक दुनिया हमारी छूट जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप आज की दुनिया में अगर बहुत ही देखना चाहेंगे तो जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, इवन आज हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो जब भी अगर मेडिटेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस वो ग्रोथ नहीं पा सकते जो आपके अंदर ऑलरेडी है ना। हमारे अंदर बहुत बहुत अनलिमिटेड अनलिमिटेड विजडम है, अनलिमिटेड एबिलिटीज है हमारे अंदर, कि हम हर वो चीज कर सकते हैं जो हम करना चाहें। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे ही थॉट्स की वजह से, हमारे ही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ये जो माइंड है वो काम होने लगता है और शांत होने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारे माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई एक रीजन ये भी होता है कि हम मेडिटेशन कर तो सकते हैं, बट हमारे पास समय नहीं है। तो अब अगर आपके पास समय नहीं होता है तो भी आपको मेडिटेशन अगर जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। तो जब वो आपके माइंड में जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो ऊर्जा है जो आपको ब्लॉक कर रही थी, वो जब रिलीज हो जाती है तो आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो उसको ज्यादा ग्रहण कर पाता है। और धीरे धीरे आप उसी काम को, जो काम आपको 2 घंटे 3 घंटे में करना होता है, वो काम आप हाफ एन आवर में कर अपना कंप्लीट कर लेते हो। तो इतना फर्क पड़ता है आपके मेडिटेशन से। और मैंने एक आप सब लोगों के साथ एक मूवी भी शेयर की थी, जो कि आध्यात्मिक सत्यता मतलब स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में थी। और उसमें पूरा आपको जिन लोगों ने भी देखी है और जिन लोगों ने नहीं देखी प्लीज उसको देखें, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो हमारे यहाँ हमारे सहस्त्रार में जब एंटर करती है कॉस्मिक एनर्जी, और पूरे शरीर में फैलती है। और सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इस ऊर्जा का ही है, और हम लोग भी इस ऊर्जा से ही बने हुए हैं। हम और कुछ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये ऊर्जा ही है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको सिर्फ ये ऊर्जा ही नजर आएगी। तो इतनी इम्पोर्टेंट है ये ऊर्जा। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो ये जो ऊर्जा है, ये जो पावर है, हमारे अंदर इंक्रीज होने लगती है। और सबसे पहले धीरे धीरे हमारे जो जन्मों जन्मों के जो ब्लॉकेजेस हैं, हमारा कोई एक जन्म 7 जन्म नहीं होता है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं एक ही जिंदगी है, जितना जी लो उतना जी लो। हमने बहुत लंबी यात्रा की है, बहुत लंबी यात्रा की है। और सबसे अंत में जो ध्यान में आते हैं, वो सबसे एक कहते हैं ना कि सारे पड़ाव आपने पार कर लिए, अब आपको ध्यान का एक्सपीरियंस लेना है। तो ये समझिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत लक्की हैं, कि आप चाहे कैसे भी इस ध्यान के बारे में सोच रहे हैं, आप ध्यान की एक यात्रा में अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड। तो सबको इस यात्रा में आना ही आना है ना, चाहे कोई भी हो, हर किसी को इस यात्रा में आना है, अपने आप को जानना ही है। तो इसको ऐसा भी ना सोचे कि ध्यान तो बहुत बोरिंग है, इसको नहीं किया जाता। बोरिंग नहीं है ध्यान बिल्कुल भी। जब जो भी ध्यान करने लगते हैं तो एक एक असीम आनंद आपको अंदर फील होने लगता है, एक जॉय फील होने लगता है, और एक एक ऐसी हैप्पीनेस फील होने लगती है जो आपके अंदर रहती है, भीतर रहती है, और वो हमेशा रहती है, वो किसी बाहर से नहीं आती है आपके पास, कि आपने किसी से मांगा या किसी से कहा तो वो हैप्पीनेस आपके पास आई। तो वो जो दूसरों से ली गई जो हैप्पीनेस होती है, वो कुछ देर की ही होती है। ठीक है, तो ये जो हैप्पीनेस है ये कभी ना खत्म होने वाली हैप्पीनेस होती है। और
अब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, या जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, इवन छोटे बच्चे तक वो अगर मेडिटेशन करते हैं, अगर छोटे बच्चे मेडिटेशन करते हैं तो उनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर होती है। एक 5 साल तक के बच्चे की थर्ड आई ओपन रहती है, और अगर उसको वो 5 साल के बाद अगर उसको मेडिटेशन करवाने अगर बिठाते हैं तो बच्चा वो सब चीजें एनालाइज कर पाता है जो हम इन फिजिकल आंखों से नहीं देख पाते, और हमें जितनी मेहनत करनी होती है बच्चे को इतनी मेहनत नहीं करनी होती है। और बहुत से घरों में आपने देखा भी है, मैंने खुद ने देखा है कि उनके बच्चे इतना अच्छा मेडिटेशन करते हैं कि उनको एग्जाम्स के दिनों में बहुत कम, वो पढ़ते ही नहीं है और उनके नंबर्स, उनके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। और मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद की, आप सब लोग भी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जो थे, वो उनके जब एग्जाम्स होते थे वो मेडिटेशन बहुत करते थे, और जब एग्जाम्स होते थे तो एक दिन पहले ही वो इतनी मोटी बुक होती थी, और इतनी मोटी बुक को वो एक रात में पढ़ लेते थे और बहुत अच्छा उनका एग्जाम्स भी जाता था। तो वो क्यों जाता था? क्योंकि उनकी माइंड पावर इतनी विकसित हो गई थी, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे इसलिए। तो हम सबको भी मेडिटेशन करना चाहिए, और अपनी इस लाइफ में हम जो भी चीज हम अचीव कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड ने हमें बनाया, जो यूनिवर्स ने हमें बनाया, उस उस जो रियल स्वरूप को हम जान सकते हैं। दूसरा कि हम बहुत ज्यादा जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई वाइफ अगर मेडिटेशन कर रही है तो हस्बैंड सोचता है ये तो ध्यानी बन जाएगी, मेरे घर बार का ध्यान नहीं कर रख पाएगी। और वाइफ ऐसे सोचती है अगर हस्बैंड मेडिटेशन कर रहे हैं तो वही, अगर हस्बैंड मेडिटेशन कर रहे हैं तो कल को ये ध्यानी नहीं बन जाए, मेरे घर को नहीं छोड़ दे, ये सन्यासी नहीं बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होने लगती है, आपका माइंड काम में होने लगता है, आप अपने रिलेशंस को अच्छे से समझ पाते हैं, एक क्वालिटी टाइम उनको दे पाते हैं, बिकॉज आपका माइंड रिलैक्स रहता है। आप ये समझते हैं, आपकी वाइफ है तो वो ये समझ पाती है कि ये जो दुख है, ये जो दुनिया है, ये इतना ही नहीं है, ये तो थोड़ा सा ही है, मैं अनंत हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो हम जो एक फिजिकल स्वरूप हम जो समझ रहे हैं, जो मैं आपको दिख रही हूँ या आप जो अपने आप को देख रहे हैं, वो तो 0.01%, मतलब ओनली 1%, माइनर से माइनर परसेंट हम जानते हैं। 99.99% तो हमारा जो रियल अस्तित्व है उसको हम देख भी नहीं सकते, न हम उसको जान सकते हैं। और जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, और जब तक हम हमारे भीतर की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हमें बार 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 यहाँ पर आना ही होगा। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और कोई भी इसका सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, कोई भी इसके अंदर गुरु नहीं है, कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आपके मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं, गाइडेंस आपको दे सकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा आपको ही करनी होगी। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका, आपके कर्म फल, आपकी यात्रा कोई दूसरा काट सकता है। तो अगर इस यात्रा में अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया है तो आप 7 दिन की जो इस जर्नी है इसमें जरूर जुड़े रहें। हम, मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि हमारे जो बचपन से लेके और हमारी जो अनंत यात्रा है उसका पूरा मैं सब्जेक्ट इसमें रखूं और आप सब लोगों के साथ बांटूं जो मैं जानती हूँ, और आप सब लोग भी उसे सुनिएगा। और हम सब लोग यहाँ सीख ही रहे हैं, मैं भी सीख ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मुझे मुझे इतना सा है, और वो इतना सा ही मैं आपके साथ बांट रही हूँ। आप भी बांटिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में चेंज होता है, तो आप उसको अगर किसी और को इतनी सी भी एडवाइस अगर देते हैं, और सोचिए अगर उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आपकी वजह से आता है तो उनकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो इससे अच्छा तो कोई भी दान नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। और एक एक ये भी है कि जैसे मैं आपको जो टेक्निक की, टेक्निक वैसे नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों को लग सकता है कि ये तो बुद्धिस्ट है, ये तो आपको ये दूसरे रिलीजन्स की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता किसी भी रिलीजन्स में नहीं बांध सकते हो आप। आध्यात्मिकता एक अथाह समुद्र है, और रिलीजन सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज है जो आप खुद धीरे 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 समझोगे। एक छोटा सा तालाब है एक रिलीजन, चाहे वो कोई सा भी हो।
कोई सा भी। और आध्यात्मिकता है इन सब से ऊपर उठ के आप एक अथाह समुद्र के बारे में सोच रहे हो, जान रहे हो, और अपनी यात्रा के बारे में जान रहे हो सकता है इस जन्म में आप हिंदू हो, दूसरे जन्म में आप कहीं और हो, तो इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्स को मानिए, अपने भीतर जानिए, आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपके भीतर आपको अवश्य मिलेगा। आप कितने अनंत हैं, आप कितने विस्तृत रूप है आपका, आप धीरे धीरे अपने आप समझेंगे। और एक और रीजन है जो बहुत से लोग ये जानते हैं, इसलिए भी ध्यान में आते हैं कि ठीक है मैं तो मेडिटेशन करूंगा, मुझे रिजल्ट कितना जल्दी मिलेगा, मुझे मेरी कुंडलिनी जो है वो अवेकनिंग कब होगी, मेरे को कुंडलिनी अवेक करनी है, मेरी थर्ड आई ओपन करनी है। तो देखिए, आध्यात्मिकता हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमारे हजारों जन्मों के जो भी हमारे कर्म है, जो भी हमने किया है जाने अनजाने में, कई चीजें कई काम तो हमने ऐसे भी कर दिए जो हमें उन चीजों की अवेयरनेस ही नहीं थी। और जो भी कर्म करे उनके बारे में एक बात और बोलना चाहूंगी, मैं बीच में ऐड कर रही हूँ कि आप ऐसा ना सोचें, कभी भी गिल्ट फील ना करें कि मैंने ये कर्म कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया। नहीं, हम सब लोग यहाँ धरती पे आते इसलिए हैं कि हम हमारे एक्सपीरियंस ले सके, हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस ले सके। हमारी सोल जो है वो अनुभव लेने आती है। तो कर्म जो किए वो सिर्फ और सिर्फ आपने अनुभव किया है। तो उन सब चीजों से बाहर निकल जाएं और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें, अपने भीतर आना स्टार्ट करें। और जहां तक थर्ड आई की बात है, कुंडलिनी की बात है, तो इन ये सब चीजें अगर देखें तो वही बात है, ये भी एक छोटी सी चीज है। आप धीरे धीरे बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के, अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो फिर आपका हो सकता है प्रोसेस धीरे हो जाए या किस तरह से हो जाए। बट अगर आप बिना कोई विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप अगर मेडिटेशन करने बैठते हैं, बस ये कि मेरे को मेरे भीतर उतरना है, मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं ये शरीर हूं जो मैं आपको, जो हम अपने आप को देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, बस इतना सा ही मेरा स्वरूप है। तो ये सब चीजें आप मेडिटेशन में ही जान सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, जब आप अपने भीतर उतरना स्टार्ट करते हैं। और जब मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी होते हैं। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं होता है इट्स वेरी गुड, मतलब ये और भी बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागना है कि, या अनुभव लेने के लिए सिर्फ आपको नहीं बैठना है कि मुझे सिर्फ अनुभव लेना है और इसीलिए मैं ध्यान में बैठा हूँ। या हीलिंग भी अगर आप करते हैं सेम चीजें हैं, ठीक है। और लेकिन आप दोनों को कंबाइंड करके चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको बोल देती हूँ। तो एक्सपीरियंस की जहां तक बात है कि पहले आप बैठते हैं, धीरे धीरे मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, इतने थॉट्स आएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप बैठना स्टार्ट करेंगे, पहले 5 मिनट बैठना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ाएं। लेकिन अपने ऊपर जब अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो उस चीज से आप पीछे नहीं हटे, ठीक है। और जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो जब ये शक्ति, ये ऊर्जा, विश्व ऊर्जा हमारे भीतर उतरने लगती है, तो हमारी जो नाड़ियां हैं, 3,72,000 नाड़ियां हैं करीब, और इनकी संख्या और भी हो सकती है। और जो हमारे चक्रास हैं या एनर्जी जंक्शंस हैं, उनको ये क्लीन करती है। पहले वहां पे जो भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं, जो हमारी हजारों सालों से या जितने भी जन्म हुए हैं, उन जन्मों से जो ब्लॉकेजेस जमा हो रखे हैं, वो उनकी पहले क्लीनिंग होती है, पहले सफाई होती है। अब वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो आपने कहाँ तक कर रखी है। तो इसमें समय की कोई पाबंद वो नहीं है, आप हो सकता है 1 मंथ में सारा क्लीन हो जाए, हो सकता है कि उसके लिए आपको 6 महीने या 1 साल या 2 साल कितना भी लगे, लेकिन हमें वापस पीछे नहीं मुड़ना है। और ध्यान में जो कुछ भी होता है, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि आप ध्यान करते वक्त कुछ भी गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं होता है। जैसे ही आपने आंखें बंद कर ली, अपने भीतर उतरना जैसे ही आपने स्टार्ट कर लिया, और जो भी नेचुरल रूप से जो भी एक्सपीरियंस आते हैं, वो एक जो जैसे भी है उनको दृष्टा भाव से देखें, और जैसे भी है वो अच्छे हैं। अगर नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं है।
धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको नहीं आते इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो नहीं हो रही। हर इंसान जो भी अगर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए डिसाइड कर लिया कि मेरे को मेडिटेशन करने अभी बैठना है, तो आप मानेंगे नहीं, आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियां आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके आसपास आ जाती है। तो आप एक कदम बढ़ाते हैं, यूनिवर्स आपके लिए 4 कदम बढ़ाता है कि आप आओ, अपने ऊपर काम करो और इस इल्यूजन से, इस माया से निकलो। तो ये कोशिश करते रहना है, और बीच में कभी भी इस तरह से नहीं अपने आप को वापस अब पीछे की तरफ धकेलना है। और स्टार्टिंग में हो सकता है जब आपकी क्लीनिंग प्रोसेस चल रही हो, जब नाड़ियों की शुद्धि चल रही हो, तो आपको हो सकता है कहीं कहीं फिजिकल पेन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो आपके जमा ब्लॉकेजेस, जो इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न है, बिलीव सिस्टम है हमारे, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, जो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ चलता आ रहा है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, और धीरे धीरे फिर ये चीजें जब क्लीन होने लगती है, तो वो वापस जब ऊपर की तरफ आती है, तो हो सकता है कि वो आपकी क्लीनिंग प्रोसेस में कहीं आपको पेन हो सकता है, कहीं आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, कहीं ईचिंग हो सकती है। और जैसे ही आप अभी इनिशियल स्टेज पे जब आप बैठते हैं मेडिटेशन करना, हो सकता है आपको कंफर्टेबल ना लगे, आपको बैठना, कभी आपका पाँव में दर्द होगा, कभी हाथों में दर्द होगा, कभी बैक में पेन हो सकता है। अब बैक में पेन क्यों होता है? बैक में मोस्टली लोगों को जब मेडिटेशन करते हुए हमारी जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स पैटर्न है, ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे के सारे जो लोअर एनर्जी है, वो हमारी बैक में आके स्टोर्ड हो जाती है। और जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वहां पे वो जो ब्लॉकेजेस हैं, वो जो लोअर एनर्जी है, जैसे कि एक चीट करना या झूठ बोलना, ये लोअर एनर्जी के पैटर्न होते हैं, हम जाने अनजाने में कई बार बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके हमारी बेक में जमा हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो क्लीन होने लगती है। तो कभी भी आपको घबराना नहीं कि यार मैं तो ध्यान करने बैठी हूँ, तो मेरे तो ये बेक में पेन हो गया, अब तो मैं नहीं करूंगी। हो सकता है आपको फीवर जैसा भी लग सकता है, कभी कभी लगता है कि हाँ मैं तो बहुत गर्म हो रही हूँ, हाथ लगाने से नहीं लगता, तो उसमें भी आपको घबराने की बात नहीं। आपका एक प्रोसेस होता रहता है अंदर, ये ऊर्जा आपके अंदर जाती है तो क्लीनिंग करती है। जैसे आपने देखा होगा घर में जब सफाई होती है, जब बहुत सारा गर्द इकट्ठा हो जाता है, तो हम जब डस्टिंग करते हैं या गर्द को जब साफ करते हैं, तो बहुत सारा जो डस्ट है वो चारों तरफ फैल जाती है। और जब वो फैल जाती है, धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाती है। हम जैसे सफाई करते हैं, धीरे धीरे ठीक होती है। तो वैसा ही अपने आप को भी समय दे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, बीच में न छोड़ें, और इस आनंद को अनुभव करें, धीरे धीरे इस यात्रा पे चलें। और हम 7 डेज की एक खूबसूरत यात्रा तो करेंगे ही, और भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपको। तो जो भी एक्सपीरियंस आएंगे, जो भी आपकी बातें होगी, वो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। वो ये ग्रुप है जो मैं अभी इवनिंग में खोल दूंगी, आप 11 o'clock मॉर्निंग तक उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपका उनका पूरी तरह से आंसर देने की कोशिश करूंगी। और अभी तक अगर किसी को कोई भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, फिर हम जो हम सीखने वाले हैं उस मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। आप चैट पे लिख सकते हैं मी, अगर नहीं, 1 मिनट, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। चलिए ठीक है, समझ तो आ रहा है क्या सबको? नींद तो नहीं आई? चलिए, अब मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, तो क्या होगा, इजी रहेगा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। मेडिटेशन है ये हमारा आनापानासति मेडिटेशन, इसको बोला गया है। और ये जो मेडिटेशन है, ये भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को जब प्राप्त किया था, भगवान बुद्ध ने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी थी, बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने 10 से 12 साल जो भी है उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा उन्होंने प्रयोग किए, बहुत सारे गुरु भी बनाए। लेकिन
क्या हुआ, उनको कोई भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो ये उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सत्य है क्या, आखिर यूनिवर्स है क्या। और जब उन्होंने कुछ भी करना छोड़ दिया और सिर्फ अपनी श्वासों पे जब ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, तो जब उनको बहुत जल्दी, कहते हैं कि जब वो पूर्णिमा की रात थी, कार्तिक पूर्णिमा की रात थी, और उस दिन उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और उन्होंने ही आनापानासती जो मेडिटेशन है, ये जो हम सबको ये इस यूनिवर्स में जो भी है, इस विश्व में, उन्हीं के द्वारा लाई गई ये टेक्निक है। और ये इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी, आप कुछ भी करते हैं, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, या मेडिटेट, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप कोई ना कोई क्रिया करते हैं, आप कोई ना कोई काम करते हैं, है ना। आपका हाथ चलता है, आपका मुंह चलता है, आपकी आईज चलती है। लेकिन इस मेडिटेशन में क्या होता है, आपका कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। आप सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल, जिस रूप में आप माँ के गर्भ से लेके आप अपने अंतिम समय तक जो आपके साथ चीज रहती है, वो है आपकी श्वास। तो उस श्वास पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पे आप ध्यान देते हो। तो आना पाना सती का मतलब है, आना का मतलब है इन ब्रीथ, यानी कि अंदर जाती हुई श्वास, हमारे नाक के द्वारा जो भीतर जाती है, उस श्वास को बोलते हैं आना। और जो हमारी नाक के द्वारा बाहर जाती है, उसको बोलते हैं अपाना। और सती होता है इन दोनों के बीच में, मतलब एक माला सी पिरोते हैं, एक दोनों को जोड़ने वाली जो क्रिया है, उसको बोलते हैं सती। तो इसका नाम है आनापाना सती। और ये मेडिटेशन करना बहुत बहुत इजी है। मैंने भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज की, और इस लोगों को, इसको करने के बाद मैंने करीब करीब लाखों लोग, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और बहुत सारे लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मैंने होते हुए देखा है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेना होता है ना। और अपनी आंखों को बंद कर लेना होता है, और हाथों को भी ऐसे, आप लागती सुखासन में बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर पे भी आप इस तरह से अपने पाँव को आगे क्रॉस कर लें। और इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम अपने पाँव को क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की 10% ऊर्जा है वो हम बचा लेते हैं। और जब हम हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारी 10% ऑफ एनर्जी इससे भी हमारी बच जाती है। और जब हमारी आईज जो होती है, ये सबसे ज्यादा हमारी जो ये विश्व ऊर्जा है, आपने जो मूवी देखी थी जिसमें विश्व ऊर्जा हमारी सब चीजों के लिए, सारी आवश्यकताओं के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमारी आंखों से 80% यूं ही निकल जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता। अब आप कह सकते हैं कि शिव जी तो इस तरह से बैठते हैं, शिवा जो होते हैं मेडिटेशन, या आपने अभी तक ये सारी सब कुछ देखी होगी। तो शिवा इसलिए बैठते हैं कि उनके पास बहुत सारी ऊर्जा है, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड को बांटते हैं। हमारे पास अभी इतनी ऊर्जा नहीं है, हम पहले अपनी ऊर्जा स्वयं इकट्ठी कर लें, हमारे भीतर इकट्ठी कर लें, तभी तो हम दूसरों को बांट पाएंगे। तो हम उस स्टेज पे नहीं है। इस जो मेडिटेशन में आप अपनी भीतर अपनी जो ऊर्जा है वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो धीरे धीरे जो ऊर्जा है वो आपके अंदर काम करने लगती है, और हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी की सारी जो नाड़ियां हैं, शुद्धियां हैं, वो सारी सारी क्लीन होने लगती है। और धीरे धीरे ये ऊर्जा एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे एक मतलब आत्म जागृति में एक बहुत बड़ा, धीरे धीरे हम आत्म जागृति की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, श्वास के साथ सजग होकर रहो, आपके भीतर जागरूकता का केंद्र बन जाएगा, तब आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। और हम सब लोग जैसे सुनते हैं ना, जैसे कृष्णा ने क्या हुआ कि उन्होंने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई तो उन्होंने अपना मुंह खोला, मुंह खोला तो यशोदा जी को उनके मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख गया। और तो ये एक सिंबल है कि वो कृष्णा जैसे हैं, उन्होंने भी ही मनुष्य योनि में जब उन्होंने जन्म लिया था, और वो एक अवतार पुरुष थे बेसिकली, ठीक है। बट वो जो ब्रह्मांड है, वो जो यूनिवर्स है, वो हम सबके भीतर है। ये जो आप धीरे धीरे जब आप अपने भीतर उतरने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो ब्रह्मांड आपके बाहर है, वो ब्रह्मांड आपके भीतर भी है। इन सब चीजों को हम आगे भी समझेंगे। और
तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है अपने आप को माइंडफुलनेस में ले जाने का, एक जॉयफुल, एक वननेस फील करने का। क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हो, आप कोई भी क्रिया नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ विटनेस बन के रहते हो, काम नहीं करते हो, तो आपकी जो ऊर्जा है वो जब आपके भीतर रहने लगती है तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ उतनी ही अधिक तीव्रता से होने लगती है। तो ये हमारी मेडिटेशन टेक्निक थी। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया किसी को तो आप मुझे पूछ सकते हैं एक बार, किस तरह से बैठना है, क्या फिर हम मेडिटेशन करेंगे। ऑल क्लियर? क्लियर है मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वीनू जी का क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन देयर इन यूनिवर्स। मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स मैम, बट ये मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मतलब आप एक नेचुरल रूप से, एक स्थिति है आपकी, एक सिचुएशंस है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो, है ना। ये टेक्निक्स तो जैसे शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि 112 के अराउंड उनकी, मुझे पूरा इसका ध्यान नहीं है, आई थिंक इतनी ही है। और वो माँ पार्वती को सारी की सारी टेक्निक्स उनको डिस्क्राइब करते हैं कि इस तरह से ये टेक्निक है, इस तरह से करने से ये होता है, तो हर इंसान को अलग अलग करनी चाहिए। बट ये इन सब से अलग है, ये टेक्निक नहीं, ये एक स्थिति है। आप सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, विटनेस बन के रहते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको साक्षी भाव दिखा दिया जाता है, और जब आप नेचुरल ब्रीदिंग पे जब आप फोकस करते हो, आप ब्रीदिंग भी जो होगी वो आपकी फोकस मतलब नेचुरल होगी। ऐसा नहीं है हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे, हम कोई आसन योगा वगैरह नहीं कर रहे। जो हमारी सहज श्वास है, मतलब जो नेचुरल रूप से आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उन्हीं श्वासों पे ध्यान देना है। हमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं करनी। तो जब हम नेचुरल रूप से इन चीजों से जुड़ते हैं तो ये टेक्निक नहीं बोला गया, इसको स्थिति बोला गया है। टेक्निक्स भी बहुत सी है मैम, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होके। अपने कमरे की जो लाइट्स हैं उसको कम कर दें, और थोड़ी देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से बैठे। अगर पानी वानी पीना है तो आप एक बार पी लीजिए। हाँ, म्यूजिक आ रहा है आप लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। वॉल्यूम बता दीजिएगा। आ रहा है मैम। मैम, वॉल्यूम ठीक है? जी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू नेहल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं बिल्कुल। अपने पाँव को क्रॉस कर लें इस तरह से, आप जैसे भी बैठे। और मेडिटेशन करते हुए ध्यान रखें, अगर आपको कहीं कंफर्टेबल नहीं हो रहा, आप हिलते डुलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिल सकते हैं, आपके पाँव को फैला सकते हैं। और जैसा आपको, बिल्कुल आपको नेचुरल रहना है, ठीक है। अपने शरीर को कोई भी इस तरह का बर्डन नहीं देना। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो अपने पाँव को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को इस तरह से कर लें, अपनी आईज को धीरे से क्लोज कर लें।
और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। सबसे पहले 3 लंबी गहरी श्वास लें। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा बाहर करें। अंदर जाती हुई श्वास के साथ सकारात्मकता, शांति महसूस करें और बाहर जाती हुई श्वास के साथ कोई भी तनाव, चिंता, भय सभी को बाहर करें। फिर से लंबी गहरी श्वास लें। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा बाहर करें और अपने आप को शांत करते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। फिर से लंबी गहरी श्वास लें। और मुंह के द्वारा बाहर करें। अब बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाएं। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस मेरी आवाज को फॉलो करना है। सबसे पहले अपने दोनों पाँव को देखें, अपने लेग्स को। आपकी जो दोनों फीट है बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल शांत है। अपनी काफ्स मसल्स को देखें। आपके दोनों लेग्स बिल्कुल रिलैक्स है, कोई भी तनाव, वहां पे कोई भी स्टिफनेस, उसको रिलीज करें श्वास के द्वारा। अपने नीज को देखें। आपके दोनों नीज बिल्कुल रिलैक्स हो गए, बिल्कुल शांत हो गए हैं। अपने थाइज को देखें कि दोनों थाइज बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, बिल्कुल शांत। अपने नेवल रीजन्स को देखें। आपका पूरा स्टमक और सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स है। अपने मन की आंखों से देखना है। अपना पूरा ध्यान वहीं रखें। अपने चेस्ट रीजन्स को देखें। आपका हृदय बिल्कुल शांत है। अपने शोल्डर को रिलैक्स कर लें। उनमें कोई भी प्रकार का तनाव है, स्टिफनेस है, उसको रिलैक्स कर लें। कंधों को झुका लें, आराम से बैठें।
अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपनी पूरी बैक को रिलैक्स कर दें। रिलैक्स होता हुआ देखें। अपनी नेक को रिलैक्स करें। अपनी नेक को चारों तरफ से, आगे से पीछे से बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अब अपने पूरे फेस रीजन्स को, अपने ईयर्स को, अपनी आंखों को बिल्कुल शांत कर लें। अपनी आंखों के अंदर जो आई बॉल्स हैं बिल्कुल शांत कर लें। अपने हेड रीजन्स को बिल्कुल शांत कर लें। देखें एकदम शांत है। आप एक गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अब अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपनी श्वासों पर लेके आए। श्वासें जैसी भी है उनको वैसा ही रहने दें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास नाक के द्वारा सहज रूप से भीतर जा रही है और बहुत ही नेचुरल तरीके से बाहर आ रही है। अगर आपने स्पेक्स पहन रखे हैं तो प्लीज उतार दें चश्मा। अब अपना पूरा ध्यान अपने भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर लगाएं। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। अपने मन को निर्देश दे दें कि अगले 40 मिनट के लिए वो बिल्कुल शांत रहे। जैसे ही मस्तिष्क में कोई भी विचार आए, कोई भी थॉट्स आए, तो उनसे उलझना नहीं है, न ही उनसे कोई वार्तालाप करनी है। विचारों के आते ही
अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। अगर नाक के पास आपको श्वासें महसूस नहीं हो रही है तो आपके श्वास लेने से आपकी चेस्ट पर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उस पे ध्यान लगाएं। जैसे जैसे हम शांत होने लगते हैं हमारे विचार कम होने लगते हैं। यह विश्व शक्ति कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर उतरने लगती है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपना पूरा ध्यान ठीक है। अपना पूरा ध्यान लगाओ अपने आप पर। म्यूट रखें प्लीज, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। मन में अगर जो कुछ भी चल रहा है उसका मूल्यांकन ना करें। जैसे ही आप मूल्यांकन करने लगेंगे आपके भीतर फिर से विचार उत्पन्न होने लगेंगे। ध्यान का अर्थ है कुछ न करना,
जो कुछ भी है उसे सहज और वास्तविक रूप में स्वीकार करना। केवल और केवल हमारी श्वासें ही है जो खुद ब खुद चलती है। जिनके लिए हमें कुछ करना नहीं होता। इसीलिए श्वास ही वो चाबी है जिसे हम आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मन और शरीर और भीतर उठ रही भावनाएं शांत होती जा रही है, स्थिर होती जा रही है। मन की इस अवस्था में भी श्वासों के साथ जुड़े रहे। अपने भीतर आती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। हमारी श्वासें ही हमारी गुरु है।
हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी श्वासों के साथ एक हो जाना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी श्वासों के साथ जुड़ते जाएं। हमारी श्वासों में ही वो ताकत है जो हमें हमारी आत्मा से मिला सकती है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिला सकती है, जो हमें हमारे भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से मिला सकती है। धीरे धीरे मन और शांत होता जा रहा है। आप अपने भीतर से और भीतर से और भीतर से जुड़ते जा रहे हैं। गहन शांति को अपने भीतर उतरने दें। हमारे भीतर किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो भी उलझने हैं, वो सब इन विचारों के माध्यम से हमारे सामने आती है।
और श्वासों के माध्यम से जैसे ही इनसे जुड़ते हैं, ये खुद ब खुद समाप्त होने लगती है। सिर्फ 5 मिनट और अपने आप को इस शांति में, इस ऊर्जा से, अपनी श्वासों से जुड़े रहें। महसूस करें इस असीम आनंद को जो धीरे धीरे आपके भीतर उतरता जा रहा है। जब हम श्वासें सजग होकर लेते हैं तो ये प्राण बन जाते हैं। बस इन श्वासों के साथ अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को बनाए रखें। ध्यान करना बहुत ही सरल है। हर कोई ध्यान कर सकता है, हर कोई ध्यान साध सकता है। ध्यान करें एक योगी की भांति। हम सब योगी ही हैं। टू मिनट्स और इस अवस्था में बने रहे। ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें।
धीरे धीरे सहज अवस्था में आए। अपनी आंखें न खोलें बिल्कुल भी। आपको पूरे निर्देश दिए जाएंगे। अपने मन की आंखों से अपने पाँव को देखें। अपने पूरे लेग्स को, अपने स्टमक को, चेस्ट रीजन्स, बैक, आपकी नेक, शोल्डर्स, पूरा फेस, आपका हेड, और अपने भीतर महसूस करें ऊर्जा को। आपके भीतर क्या चल रहा है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को, अपनी आंखें बंद ही रखें। अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर रख लें। हमारे हाथों में जो भी ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो सारी हमारी आंखों में समा जाए। जो भी प्राण है अपनी आंखों पर रखे रखे अपने हाथ को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों आंखें खोलें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा मेडिटेशन। अगर ध्यान से बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही है तो अपने आप पे फोर्स ना करें। कोई भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जो सेशन है उसको एंड करेंगे। मैम, जी मैम। जब मतलब हम मेडिटेशन कर रहे थे तो अच्छा। वो यहाँ पर ना कुछ कुछ हो रहा था, मतलब ऐसे टिक 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 सा। हाँ, ये होता है काकुल। हमारी जो थर्ड आई है उसमें जब ऊर्जा जाती है, आप अभी बच्चे हो तो आप जब आपको ये ज्यादा जल्दी मतलब आप ऑब्जर्व कर पाते हो, जल्दी इसका इफेक्ट आता है। ये हमारी थर्ड आई की एक्टिवेशंस होती है जब यहाँ इचिंग आती है या आपको यहाँ पे भारीपन लगता है, तो ये सब चीजें होती है। इट्स अ गुड साइन। हाँ, तो ध्यान ज्यादातर उसी चीज पे जा रहा था। अच्छा, नेचुरल रूप से अगर ध्यान श्वास से लेने के बाद अगर जा रहा है थर्ड आई पे, कोई बात नहीं। मगर एक एक साथ अगर आप फोकस करते हो तो फिर यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। और श्वासों के माध्यम से जब हम करते हैं तो पूरी शरीर में एक इक्वल ऊर्जा जाती है, एनर्जी जो होती है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। सो आई होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मैम, जी जी यस मैम, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम लोग एक हीलिंग टेक्निक जो होती है चाइल्ड, इनर चाइल्ड हीलिंग, वो हम लोग करेंगे। मैं आप सब लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। तो आप सब लोगों की तैयारी ये रहेगी, एक पिलो लेके रखें, छोटा सा पिलो अपने घर में जो भी पिलो हो उसको लेके रखें। और आपका अगर कोई क्वेश्चंस हो ध्यान से रिलेटेड
तो आप ग्रुप में अभी मैं आपको ओपन कर दूंगी, आप वो कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और ठीक है, तो कल हम लोग 7 o'clock फिर से मिलेंगे। और जहाँ तक जैसे ठीक है, हम कल बात करेंगे एक्सपीरियंस पे, ध्यान के जो एक्सपीरियंस है अगर हम शेयर करते हैं, जैसे एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम ध्यान के जो एक्सपीरियंस है वो अगर हम शेयर कर देंगे तो हमारे जो फिर आगे वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो इस बिलीफ सिस्टम को वही रोक दे। कई बार हमें चैनल मैसेज मिलते हैं, वो हायर स्टेजेस पे जाने के बाद मिलता है। और अगर आप शेयर करेंगी तो दूसरा जो भी इंसान है वो हो सकता है वो भी उसी ऊर्जा में आ जाए और नेक्स्ट डे उसे भी वो एक्सपीरियंस हो जाए। और सेम डे किसी को भी कोई एक्सपीरियंस सेम नहीं होते, तो हमेशा एक्सपीरियंस के पीछे भी नहीं जाना है, बस एक विटनेस बन के देखना, जो आ गया ठीक है वेलकम, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें रहना है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। और कल पिलो जरूर रखें अपने साथ, छोटा सा पिलो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम जी, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम।